निवेदन है हम सब प्रार्थना में चलें। जीसस जितने लोग भी इधर उधर घटी कमी में हैं उनकी घटी कमियों को दूर करे। जीसस जितने लोग भी हॉस्पिटलों में एडमिट हैं उन सबको चंगाई दीजिए ताकि वो लोग सब अच्छे से अपने घर जाने वाले बन पाए। जीसस ये बीमारी हम जानते हैं कि आपने हम किस लिए भेजी। ये बीमारी आपने हम लोग के लिए भेजी कि दुनिया का पाप इतना बढ़ गया था कि कह रहे पूरी दुनिया कह रही थी कि हमारे पास अब समय नहीं है कि हम प्रार्थना रात करवा सकें। जीसस आपने हम लोग को ये समय दिया कि आज हम लोग आपके वचन को सुना रहे हैं और वचन हम लोग सुन रहे हैं। जीसस हम लोग आपका धन्यवाद देते हैं कि शाम पूरी दुनिया अभी तक आपने हम लोग को सेफ रखा और जो भी वचन हो हम लोग उसको समझकर उस पर चलने वाले बन पाए। जीसस जितने लोग भी इधर उधर घटी कमी में हैं उनकी घटी कमियों को दूर करिए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम सब गीत के चलें जो रॉयल जॉयल में से हम लोग के सामने गाएंगे।
सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, तेरी बातों की रचना, हम पर तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, तेरे शैतान को छूने न देना, हम हैं तेरी बातों की रचना, हम पर तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, तेरे शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। उस कोरस को गाएंगे, only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe, and all things are possible. My Lord, I believe, my Lord, the Savior, sweet Jesus is there, and all things are possible. My Jesus is here. आइए हम सब वचन में चलें जो खुदा का दास हम लोग के लिए लाया है। इससे पहले हम लोग वचन में चलें, हम लोग अपने अपने मनों को तैयार करें।
सभी को जय मसीह की। आइए हम दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसकी 10 से लेके 13 तक पढ़े, क्योंकि हम अपने स्थानों पे खड़े हैं, इसलिए हम खुदा को आदर और महिमा दें। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत से 13वीं आयत तक पढ़ें। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। अगर सबने खोल लिया है तो मैं सोचता हूँ हम आगे बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब इकट्ठा होकर ये एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसलिए यद्यपि ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं। खुदावन अपने पढ़े गए कलाम पर और सुनने वाले कानों पर अपनी सामर्थ, अपना अनुग्रह प्रकट करें। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कितनी प्यारी बात है ये कि खुदा का कलाम कहता है परिश्रम करो। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। खुदा का वचन कहता है परिश्रम करो। हालेलुया। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि आप लोग सब एकदम एक्टिव होकर बैठे, क्योंकि मैं किसी से भी कुछ भी सुन सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए एकदम एक्टिव होकर बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन कहता है धन्य है वे जो मेरे वचन में परिश्रम करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परिश्रम में करते रहो और परिश्रम में बने रहो। और खुदा का कलाम कहता है कि धन्य है वो दास जब स्वामी आए और दास को जो कार्य दिया था उस कार्य को करते हुए वैसे ही पाए। हालेलुया। क्या हमें खुदा के वचन में परिश्रम करना है? अगर आप इस बात से सहमत हैं कि हमें खुदा के वचन में परिश्रम करना है तो हाथ उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मालूम है खुदा ने सब कुछ पूरा करके हमें दे दिया है। हालेलुया। अब परिश्रम नहीं, अब विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार को प्राप्त करेगा, और विश्वास के अंदर एक परिश्रम आता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमें विश्वास होता है कि हम जीवित हैं तो हम परिश्रम करते हैं, लेकिन मुर्दे को विश्वास है कि वो मुर्दा है। हालेलुया। इसलिए वो कोई परिश्रम नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, देखने वाले भी मुर्दे को कोई परिश्रम नहीं देंगे। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी आपने किसी को मुर्दे को परिश्रम देते हुए देखा? हालेलुया। आपने कभी भी देखा होगा कि मुर्दे के पास कोई भी परिश्रम नहीं होता, परंतु हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। और क्योंकि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं और क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि धन्य मानो इस बात को कि तुम जिंदों की दुनिया में जिंदा हो, और जो जिंदा होता है वो परिश्रम में बना रहता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पेड़ होता है वो पेड़ फल लाता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप देखें तो निकम्मा पेड़ कभी फल नहीं लाता, और उस निकम्मे पेड़ को काट दिया जाता है। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से मुर्दा कभी फल नहीं ला सकता, इसलिए मुर्दे को दफना दिया जाता है,
ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो पेड़ फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। कहां झोंका जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जरूरी है कि हम खुदा के वचन में विश्वास करें, और विश्वास के अंदर सारे लक्षण पाए जाते हैं। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आपको मालूम है, वचन हमें बताता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मैं आपसे कहता हूं कि जब मैं किसी से पूछूं तो पीछे से कोई ना बोले। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर विश्वास से ही सब कुछ संभव क्यों है? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि सुन, धन्य है वो दास जो अपने स्वामी पे विश्वास करता है, और धन्य है वो स्वामी जो अपने दास पे विश्वास करता है। मैं तुझसे सच कहता हूं कि हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर विश्वास योग्य दास है। हालेलुया, हालेलुया। और आज खुदावन हमसे कहता है कि विश्वास में बने रहो। खुदावन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो उद्धार को प्राप्त करोगे। आखिर विश्वास, आखिर परिश्रम, आखिर बने रहने में क्या करना होता है हमें? हालेलुया। बहुत ध्यान से देखें मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और उसकी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड 13वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। हालेलुया। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनते हैं। कलाम में लिखा है ज्ञान की नहीं बल्कि आत्मिक बातें मिलाकर सुनाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बता रहा है कि जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। ज्ञान की बातें नहीं, मनुष्य की सुनी हुई बातें नहीं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य की सुनी हुई बातों में विश्वास नहीं है। कैसे विश्वास करें हम किसी मनुष्य की बातों पे? आप बताइए, किसी मनुष्य की बातों पे आप विश्वास कर पाएंगे? जो कोई मानता है कि मैं मनुष्य की बातों पे विश्वास कर पाऊंगा वो हाथ उठाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई मानता है कि हम मनुष्य की बातों पे विश्वास कर पाएंगे वो हाथ उठाए। आपको मालूम है कि खुदा का कलाम कहता है कि मनुष्य की बातें जाती रहेंगी। हम कैसे मनुष्य की बातों पर विश्वास करें जो आज है और कल ना रहेगा? इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि मनुष्य की बातों पे कान ना लगाओ। इसलिए खुदा का वचन कहता है कि मनुष्य की बातों पे न चलो बल्कि खुदा के वचन पे कान लगाओ। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक तरफ मनुष्य का ज्ञान है और एक तरफ आत्मिक बातों को आत्मिक बातों में मिलाकर सुनाना है। ये कौन सुनाएगा हमें? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में लिखा है कि जिनको हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, हालेलुया, मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की बातों में सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से आत्मिक बातें
मिला मिलाकर सुनाते हैं। आप बताइए आत्मिक बातें हैं क्या? कौन सुनाता है आत्मिक बातें? आत्मिक बातें मेरे प्यारे भाई बहनों वो सुनाएगा जो आत्मिक है, और मनुष्य के ज्ञान की बातें वो सुनाएगा जो मनुष्य है, अर्थात पशु के वंश का। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर बहुत ध्यान से आप देखें तो खुदा का कलाम कहता है, हालेलुया, उत्पत्ति 3 में उसकी पहली आयत पढ़ें अगर, क्योंकि इसमें लिखा है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं। यानी मनुष्य का ज्ञान है क्या? मनुष्य का ज्ञान है क्या? अगर हम इसको पढ़ें तो कलाम में लिखा है, पहली आयत, यहोवा खुदा ने जितने बैनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है खुदा ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? सर्प कैसा था? धूर्त। धूर्त था। धूर्त का मतलब चालाक। ये ज्ञान है इसके पास। ये कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं खुदा? हालेलुया। कौन से मनुष्य के ज्ञान की बात कर रहा है? ये वही ज्ञान की बात हो रही है जो सब के अंदर पाया जाता है। हालेलुया। ये वही फल है जो मेरे प्यारे भाई बहनों हवा ने खाया था। हालेलुया। क्योंकि सर्प बहुत धूर्त था। हालेलुया। कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, सर्प बहुत धूर्त था। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्प कैसा था? बहुत धूर्त था। और मनुष्य से सांप का सारा कार्यक्रम बहुत मिलता जुलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो लूसीफर था उसने अपना बीज सर्प के अंदर डाला। हालेलुया। क्योंकि सर्प बहुत सुंदर था अपने समय में। आपको मालूम है? आपको मालूम है सांप जो है, सर्प जो है वो बहुत सुंदर था। हालेलुया। आज भी अगर आप देखें तो उसकी सुंदरता, उसका चमकता हुआ पन बहुत प्यारा रहता, यूं चलता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्प बहुत सुंदर था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसने एक ऐसे सर्प, एक ऐसे जानवर को चुना जिसके अंदर उसने अपना बीज डाला। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है कि मनुष्य के ज्ञान से नहीं, हालेलुया, ये ज्ञान वहीं से उत्पन्न हुआ क्योंकि सर्प बहुत धूर्त था। अगर आज भी हम मनुष्य के ज्ञान को पकड़ेंगे तो हम पशु की संतान कहलाएंगे, क्योंकि वो जो वृक्ष का फल था, वो कौन सा वृक्ष का फल था? बुरे और ज्ञान का। हालेलुया। बुरे और भले का। उनको ज्ञान आ गया, उनको समझ आ गई कि उन्होंने, वो नंगे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, उनको समझ आ गई, उनको ज्ञान आ गया। हालेलुया। आपको मालूम है, जब उनको ज्ञान आ गया, उनको समझ आ गई, तो उन्होंने अंजीर के पेड़ के पत्तों को लपेट लिया। लेकिन आपको मालूम है कि एक है जो उत्पत्ति से पहले मरा। अरे भैया, उत्पत्ति से पहले कहाँ मरा? ऐसे कैसे बोल दे रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने अपनी खाल से उनके अंगों को ढका। मनुष्य कहता है खुदावन यीशु मसीह 2000 साल पहले आया और वो मरा, लेकिन इससे पहले कि हवा पाप में गिरे, उसने अपने आप को दे दिया। अगर हम प्रकाशित वाक्य खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय,
प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय, हालेलुया, और उसकी 8वीं आयत अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है? पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। कब घात हुआ है? जगत की उत्पत्ति के समय से पहले। यानी कि जगत की उत्पत्ति के समय एक घात हो चुका। हालेलुया। ये वही है जिसने अपनी खाल को आदम और हवा को पहना दिया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उन्होंने उन पत्तों को, अंजीर के पत्तों को अपने ऊपर ढाक लिया। और वो अंजीर के पत्ते क्या कहलाते हैं? उनकी धार्मिकता। क्या कहलाते हैं? मालूम है कि नहीं मालूम है? उन्होंने अपनी ही धार्मिकता बना ली। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं तो वो खुदा के पास नहीं गए। उन्होंने अपने नंगेपन को छिपाने के लिए क्या किया? अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढक लिया। क्या किया? अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढक लिया। और ये क्या है? अंजीर के पत्तों से जब उन्होंने अपने आप को ढका तो क्या करा? उन्होंने अपनी एक धार्मिकता बना ली। लेकिन खुदा जानता है कि ये धार्मिकता ज्यादा दिन नहीं चल सकती। इसलिए खुदा ने अपनी खाल को, जो मेमना उत्पत्ति के समय वध हुआ, कब वध हुआ? पढ़े जरा फिर से। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तिका में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे, जिसके कान हो वह सुने। देख लीजिए, वो पशु की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? पशु। अभी आपने पशु देखा ना? जी। किसकी संतान है वे? सर, पशु की। भैया ये किस पशु की बात हो रही है? हालेलुया। ये किस पशु की बात हो रही है? उत्पत्ति 3 उसकी पहली आयत पढ़े। यहाँ पर हाथ रखे रहे, यहाँ पर हाथ रखे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो है ये आयत पढ़िएगा जैसे मैं आपके बताऊं। हाँ पढ़िए आप। यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सांप ध्रुव था। जितने पशु बना दिए, पशु की संतान है। सर्प ने हवा के साथ क्या किया? संभोग किया। हालेलुया। और व्यभिचार किया। अब ये पशु की संतान है जिसके बारे में खुदा कह रहा है प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तिका में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। वो खुदा के घात होने पे ध्यान नहीं दे रहे, वो उसी पशु की पूजा करेंगे। आखिर वो खुदा के घात होने पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? उत्पत्ति के समय में जो मेमना वध हुआ, जो घात हुआ, वो उस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? वो आखिर उस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? जो मेमना वध हो रहा है, उत्पत्ति के समय एक मेमना वध हुआ, वो उस पे ध्यान नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? अपनी वो पशु की वो जो है पशु उसकी पूजा करने लगे थे। और क्यों नहीं ध्यान दे रहे? मैं ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि उनके अंदर पशु का बीज है। भाई आमीन तो को। आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। ये इस समय क्या हो रहा है? आत्मिक वचन जो पशु आपको उत्पत्ति में दिख रहा है, उसी पशु की बात प्रकाशित वाक्य में हो रही है। और उसी पशु की बात, हालेलुया,
पहला कुरिन्थियों में हुई, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। कौन सा था वो? हालेलुया। पहला कुरिन्थियों में जिसके बारे में बताया गया, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं। ये मनुष्य का ज्ञान कौन सा है? भले और बुरे का ज्ञान। ये वही पशु की संतान है, मनुष्य का ज्ञान। हेलो, ये कंटिन्यू चला आ रहा है। कहां से चला आ रहा है? अच्छा ये बताइए कि अगर हमने आम मैंगो का बीज डाला भूमि में, तो कौन सा पेड़ निकले? मैंगो का। अच्छा अगर हमने अमरूद के पेड़ का, अमरूद का बीज डाला भूमि में, तो कौन सा पेड़ निकलेगा? गुआवा का ही। अमरूद का ही निकलेगा। ये सच्चाई है। और खुदा का वचन कह रहा है, जैसा बीज वैसे फल। वैसा फल। खुदा का वचन क्या कह रहा है? जैसा बीज वैसा फल। क्योंकि ये बीज किसका पड़ा? पशु का। तो अब ये बन गए व्यभिचार की संतान। क्योंकि ये पशु की संतान है, इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है कि मनुष्यों की बातों पे नहीं, जो ज्ञान से बताते हैं। देखो क्या लिखा है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातें हों वे नहीं। क्यों? मनुष्य की बात। अरे भाई, मनुष्य तो बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। अच्छा बताइए, इधर देखिए सब जने, मनुष्य कहां तक पहुंच गया ज्ञान में, बुद्धि में? आसमान तक पहुंच गया। मनुष्य का बुद्धि कहां तक पहुंच गई है? अंतरिक्ष तक। है ना? अंतरिक्ष। मनुष्य का ज्ञान कहां तक? लेकिन बाइबल तो बता रही मनुष्य के ज्ञान की नहीं। अभी आप कहीं जाइए तो आपको हर तरह मनुष्य अपना ज्ञान बताएगा। ज्ञान बट रहा है। क्या बट रहा है? ज्ञान बच रहा है। लेकिन बाइबल कह रहे मनुष्य के ज्ञान की नहीं। बाइबल मनुष्य का ज्ञान बता रही है। नहीं। देखिए पढ़िए क्या लिखा है। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं। मनुष्य के ज्ञान से सिखाई हुई बातों में नहीं। आज अगर आप बहुत ध्यान से देखें, हर मनुष्य मनुष्य के ज्ञान की बातें कर रहा है। कोई भी खुदा के वचन की बात नहीं करता। तो क्या हर मनुष्य पशु की संतान है? हेलो, तो क्या हर मनुष्य पशु की संतान है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छे से बैठना है, बहुत अच्छे से। हालेलुया। तो क्या मनुष्य के ज्ञान की बातें हमें नहीं सीखनी चाहिए? यस। खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। खुदा का कलाम कहता है जिस किसी मनुष्य के पास बुद्धि की गड्डी है वो मेरे पास है। मुझसे बाकी। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। टाइम पे आ रहे हैं आप। वो मुझसे मांगे। जिस किसी के पास बुद्धि की गड्डी है वो मुझसे मांगे। क्यों? ये देखो हमारे बच्चे में बहुत टैलेंट है, बहुत बुद्धि है, लेकिन कभी कभी ये मैथ नहीं सॉल्व कर पाता है। इसको मैथ का ट्यूशन लगाना है। मैथ समझा दीजिए आप। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जिस किसी के पास बुद्धि की गड्डी है वो यहोवा से मांगे। बुद्धि समझ देने वाला खुदा है। इसलिए यहाँ पर पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत 13वीं आयत में लिखा है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं। अरे भैया, मनुष्य तो सारी बातें सिखाता है। आज माता पिता मनुष्य के ज्ञान को सिखाने के लिए खुदा के वचन को पीछे कर देते हैं और कहते हैं कि मीटिंग में ना बैठे भला, लेकिन पढ़ाई में जाए।
और आगे वही समय आता है कि वही पढ़ाई, वही कोचिंग उस बच्चे को इस रीति से बना देती है कि वो माता पिता रोते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन को तुच्छ जाना। उन्होंने सोचा कि मीटिंग में बैठने से क्या मिलेगा। अरे भैया, वचन में बैठने से क्या मिलेगा? ये समय तो हमारे बच्चे का ट्यूशन का होता है, हम इसको ट्यूशन भेजेंगे। हालेलुया। हम इसको कहाँ भेजेंगे? ट्यूशन भेजेंगे। तो हम देखें भैया कितना बुद्धिमान बना दिया बच्चे को। प्रेज द लॉर्ड। भाई, पढ़ाने वाला तो खुदा है, बुद्धि देने वाला तो खुदा है, समझाने वाला तो खुदा है, रक्षा करने वाला तो खुदा है। वो कहता है मैं तेरे घर के बाहर जाने और घर के भीतर आने में तेरी रक्षा करूंगा। वो कहता है सुन, तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। वो कहता है सुन, हिया बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे थामे रखूंगा। सुन, मैं तुझसे सच कहता हूँ, कोई नदी तुझे डुबा ना पाएगी। सुन, कोई आंधी तुझे रोक ना पाएगी। सुन, मैं तुझसे सच कहता हूँ, ये पहाड़ जो तेरे सामने खड़ा है, इसको तू आज्ञा देगा और ये पूरी रीति से उखड़ के उधर लग जाएगा, क्योंकि मैं तेरा खुदा यहोवा हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जिस किसी ने मनुष्य की बातों को परमेश्वर खुदा की बातों से बढ़कर माना, वो पूरी रीति से नष्ट हो गया। परंतु जिस किसी ने मनुष्य के सामने खुदा को माना, वो सर्वदा बना रहेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूं। देखो खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि मनुष्य के ज्ञान की नहीं। आखिर मनुष्य के ज्ञान की क्यों नहीं? ये आत्मिक बातों से आत्मिक बातें मिला मिला के क्यों सुनाते हैं? अरे हमें मनुष्य की बातें बताओ, मनुष्य की ज्ञान की बातें बताओ। देखो मनुष्य कहां तक पहुंच गया, कौन सा बम बना लिया, कौन से घर बना लिए, कौन सी चीजें बना लिए। ये सब चीजों में ध्यान लगाओ। ये कौन सी बातों पे लगाते हो ध्यान की? आत्मिक बातों से मिला मिला के सुनाते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जीवन की बातें इसी में है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई भी जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए। मैं तुमसे सच कहता हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मैं तुम्हें सच कहता हूं कि जीवन का प्रकाश मैं हूं। मैं तुम्हें सच कहता हूं कि जिस पर मेरा प्रकाश उदय होता है वो धन्य है। कौन है धन्य? मैं तुमसे पूछता हूं, कौन धन्य है? खुदा कलाम कहता है धन्य है वे जो मेरे वचन पे कान लगाते हैं। मैं तुम्हें सच कहता हूं, धन्य है तेरा गर्भ, धन्य तेरे स्तन। हालेलुया। जिसको तूने चूसे, जिसको बिल्कुल तो रहा, उसने कहा नहीं, इससे भी धन्य कोई है। वो कौन है? जो मेरे वचन को सुनते हैं। जो मेरे वचन को सुन रहे हैं। आपको मालूम है, खुदावन यीशु मसीह एक बहुत बड़ी जगह पर प्रचार कर रहा था और वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ में एक स्त्री ने कहा कि धन्य है वो स्तन जिसको तूने चूसे और धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ, परंतु इससे भी धन्य वो है जो मेरे वचन को सुनते हैं और सुनकर उस पर चलते हैं। और वही बात यहाँ पर कुरिन्थियों में भी लिखा है कि आत्मिक बातों से मिला मिला के सुनाते हैं। हम किस बात पे ध्यान लगाएं? क्या हम मनुष्य के ज्ञान पर ध्यान लगाएं कि आत्मिक बातों से मिला मिला के सिखाते, इस पर ध्यान लगाएं। देखिए दो बातें हैं यहाँ पर। देखिए दो वंश है यहाँ पर, एक है पशु का वंश और एक है जीवन का वंश। हालेलुया। देखिए कलाम में क्या लिखा? इसी एक आयत में दो वंश छुपे हैं। बहुत ध्यान से पकड़िए। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। तो यानी कि कुछ है जो मनुष्य के ज्ञान की बातों को सुनते हैं और कुछ वे हैं जो आत्मिक बातों से आत्मिक बातें मिला मिला कर सीखते हैं। तुम कहां पर हो? मैंने अभी आपको दिखाया
कि जो मनुष्य के ज्ञान की बातें सुनते हैं वो किस वंश से चले आ रहे हैं, वो पशु के वंश से चले आ रहे हैं। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम उस वंश के बारे में क्या कह रहा है, प्रकाशित वाक्य पढ़ें। हालेलुया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तिका में लिखे नहीं गए। आखिर उन्होंने मेमना वध हुआ और मेमने ने अपनी खाल से उनके अंग रखे बनाए। यार आमीन तो कहो, आमीन कहो भाई। आपको मालूम हो, उन्होंने तो अपनी धार्मिकता पहन ली, अपनी धार्मिकता बना ली, लेकिन खुदा जानता था ये ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। तो खुदा ने क्या किया, अपना खाल लिया और उसको उतारा और अपनी खाल से आदम और हवा को वस्त्र बना दिया। ऐसा तो हुआ नहीं जैसा आप बता रहे हैं। हेलो हेलो। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसने बता दिया हाबिल को कि भेंट में बलि चढ़ाए? क्योंकि उसने देखा कि मेरे माता पिता जो अंगरखे पहनते हैं वो किसी की खाल है। आमीन आमीन। उसने इस बात पर अपनी माँ अपने पिता से बातें करी कि जो आप वस्त्र पहनते हैं क्या है। तब माँ और पिता ने बताया कि बेटा हम तो नंगे हो गए थे, हमने तो एक अपनी धार्मिकता बना ली थी, लेकिन क्या ही धन्य है उस मेमने का जो हमारे लिए वध हो गया और उसकी खाल से हम आज तक ढके हुए हैं। अब क्योंकि हाबिल को मालूम था कि एक खाल मेरे माता पिता ने और हमने पहन रखी है, इसलिए हाबिल को मालूम था एक मेमना वध हुआ है, इसलिए उसने वो भेंट ले गया। क्योंकि मेमना वध हुआ है इसलिए उसने एक बलि करी। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्ञान तो बहुत था कीन के पास, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों आत्मिक बातें नहीं थी। क्या लिखा देखो, आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला मिलाकर। तो क्या जब आदम और हव्वा वो खाल पहने थे तो क्या हाबिल ने इस खाल की बात को, इस मेमने के वध होने को आत्मिक बात से आत्मिक बात को मिला मिला कर सीखा था? आमीन। आप सुनिए, एक तरफ कीन के पास था मनुष्य का ज्ञान और एक तरफ हाबिल के पास था आत्मिक ज्ञान। हाबिल ने आत्मिक बातों को, वो आत्मिक बातें अपने माता पिता से जो सुना था, उन आत्मिक बातों को, वो आत्मा जो उसके अंदर थी, आत्मिक आत्मा, उस आत्मिक आत्मा को उस आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुना। और इसका निर्णय यह हुआ कि जब वेदी पे भेंट लाया तो साफ साफ प्रकट हो गया कि खुदा ने किसकी भेंट स्वीकार की। तो क्या हाबिल आत्मिक बातों से आत्मिक बातें मिला मिला के सीखता था? आमीन। आपको मैं बता दे रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं सच कह रहा हूं, यदि आप अपने माता पिता के पास कुछ उत्तम चीजें देखेंगे तो आप उसके बारे में पता करेंगे। एक मेमना वध हुआ, मेमना वध हुआ, लेकिन केन ने नहीं देखा, पशु ने नहीं देखा। ये इन्होंने क्यों नहीं देखा, कोई बता पाएगा? मैं एक बात तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनके अंदर बीज नहीं था, इनके अंदर बीज पशु था। और एक और बात है जो अभी बहन ने पढ़ी थी, अब कोई बाइबल ना पढ़ो, इधर देखो, सब चीटिंग नहीं। हालेलुया। एक और बात है, हालेलुया, जो मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो उसके कारण उससे अलग थे। क्या बात थी? क्योंकि उनके नाम मेमने की पुस्तक में नहीं थे।
आमीन, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। क्योंकि उनके नाम मेमने की पुस्तक में ही नहीं है। जो मेमना वध हुआ वो वध हुआ अपने लोगों के लिए। बाइबल क्या बता रही है? देखिए, पढ़े अगर प्रकाशित वाक्य। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तिका में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिनके कान हो वह सुने। जिनके कान हो वो सुने, वो उस पशु की पूजा करेंगे, क्योंकि उनके नाम मेमने की पुस्तक में नहीं लिखे। और आपको मालूम है, उनके नाम मेमने की पुस्तक में नहीं लिखे, इससे पहले एक शब्द लगाया है खुदा ने, बहुत भयानक शब्द है वो। सब सब यहां पर लगा है, सब वहां पर सब नहीं लगा। वहां पर लगा है तुम मेरी प्रजा हो। वहां पर लगा है तुम मेरे पुत्र हो। वहां पर लगा है मैं उनके पापों का अपने लहू से उद्धार करूंगा। उनके पापों से उद्धार करूंगा। हालेलुया। लेकिन वहां पर सब नहीं लगा, लेकिन एक जगह है जहां पर सब लिखा है। अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह सबका खुदा है, तो यहाँ तो वो कह रहा है सब जो लगा है वो कहाँ पर लगा है बहन? जरा से पढ़ें। पृथ्वी के वे सब रहने वाले, यहाँ पर सब लगा है, यहाँ पर सब है, वहां पर सब नहीं है। वहां पर तो चुने गए हैं। लेकिन पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम जीवन की पुस्तिका में, मेमने की पुस्तिका में नहीं लिखे, जो उत्पत्ति के समय वध हुआ था। अरे क्या वचन कह रहा है! पूरा मतलब अगर आप देखें तो पूरी उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक खोल रहा है ये वचन। आप इसमें आप इसमें झांक लीजिए कि आपके नाम है कि नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, लोग कहते हैं ना कि हमें मालूम ही नहीं भैया कि हम पता नहीं हो जाते हैं, सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यहाँ पर पिक्चर पूरी चल रही है, तस्वीर बन रही है। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तिका में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने। वो पशु की पूजा करेंगे। चाहे लाख बता दो उनको कि खुदा कौन है और खुदा का वचन क्या कहता है, वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनके अंदर जो बीज है वो पशु का है। और क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनके नाम मेमने की पुस्तिका में नहीं लिखे। वो पशु की पूजा करेंगे। अच्छा, क्या पशु की पूजा करनी चाहिए? हालेलुया। तो क्या पशु की पूजा करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये करेंगे। क्यों? क्यों करेंगे? वो सब उन्हीं की औलाद है। वो सब उन्हीं के बीज है। मालूम है आपको, आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। हाबिल आत्मिक बातों से मिला कर सुनता था, और हाबिल खुदा की उस प्रकाशन को जानता था, उस भेद को जानता था, उस दृष्टांत को जानता था, उस समझ को उसने ओढ़ रखा था जो खुदा ने आत्मिक लोगों के लिए दिया है। मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदा का कलाम बताता है कि वहां पर केन ने जो भेंट दी, केन ने की भेंट स्वीकार नहीं हुई, परंतु हाबिल की भेंट स्वीकार हुई। क्योंकि हाबिल ने उस मेमने के बारे में जाना था, जो मेमना उत्पत्ति के समय वध हुआ। आप कहते हैं मेमना कब वध हुआ?
आप कहते हैं मेमना 2000 साल पहले वध हुआ, लेकिन वचन बताता है कि मेमना उत्पत्ति के समय वध हुआ। यीशु मसीह कब वध हुआ? उत्पत्ति के। अच्छा ये बताइए, जब मेमना उत्पत्ति के समय वध हुआ तो मरियम कहाँ? हेलो हेलो। अच्छा ये बताइए, मरियम का नाम, मरियम का जिक्र किस अध्याय में और किस पत्री में आया? कोई बता पाएगा? मती में। अच्छा, और मती में उस आते हैं क्या आया जिक्र कि उसने एक पुत्र जना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मती में जिक्र आया। हालेलुया। बहुत अच्छे से सीधे से बैठ जाओ, मती में जिक्र आया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर मेमना उत्पत्ति के समय वध हो रहा है। हेलो, अच्छा उत्पत्ति कौन सी पत्री है बाइबल में? उत्पत्ति जो है वो कौन सा चैप्टर है बाइबल का? फर्स्ट चैप्टर। ठीक, तो मेमना का वध हुआ? सुनते हुए भी बहरे हो तुम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेमना कब वध हो रहा है? कौन सा पत्री में? उत्पत्ति के समय में। हालेलुया। तो अब जब मेमना उस समय वध हो रहा है तो मरियम कैसे मां बन गई? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति के समय मेमना वध हुआ। इससे पहले कि पाप जगत में आए, उसका उद्धार करता जगत में है। लेकिन ये मनुष्य का ज्ञान कभी भी उस उद्धारकर्ता को नहीं देख पाएगा। मनुष्य का ज्ञान कहेगा यीशु मसीह मरियम के गर्भ से पैदा हुआ और फिर वध हुआ। लेकिन जब तुम आत्मिक बातों से मिलाकर पढ़ोगे, क्या आत्मिक बातें, क्या लिखा देखिए, पढ़िएगा क्या लिखा। आत्मिक बातों से मिलाओगे तो क्या मिलाना पड़ेगा? यस। तो क्या मिलाना पड़ेगा? यस। और मेमना कब वध हो रहा है? उत्पत्ति के समय में। उत्पत्ति के समय में मेमना वध हुआ। और मेमना कौन है? प्रभु यीशु। वो यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। तो यानी मेमना कब पैदा हो चुका? उत्पत्ति के समय में पैदा हो चुका। इसलिए यही कारण था कि मेमने ने, यीशु मसीह ने कभी भी मरियम को अपनी मां नहीं कहा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में भी आप क्या पढ़ रहे हैं? आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य के ज्ञान पे अगर आप चलेंगे तो कभी वचन नहीं पकड़ पाएंगे। आप क्या समझते हैं कि उसने पाप कर दिया और फिर जाके वो वध हुआ? ना, इससे पहले कि पाप हो वो वध हो चुका। इसलिए वचन बता रहा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ें इस आयत को। हालेलुया। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तिका में लिखे नहीं गए,
जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। अगर ये सच है तो वो क्या है? वो मनुष्य का ज्ञान है। वो तो देह में आया, वो तो देह में आया मेरे प्यारे भाई बहनों। आत्मा में तो वो तभी घात हो गया था, और जो देह में आया वही तो आत्मा है। मरियम किसके द्वारा गर्भवती हुई? पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती, और वही तो था जो वध हुआ था। आप बताओ, हेलो, आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। ये बातें कोई नहीं सुनाएगा आपको, और कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, कोई नहीं पकड़ पाएगा। अब आप पकड़ते हैं क्योंकि आत्मा आपने पाई है। मैं तुम्हें सच कहता हूं, धन्य है वो जो पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करता है, क्योंकि मेरी आत्मा आएगी। अरे चलिए पढ़ ले हैं। यूहन्ना खोले, यूहन्ना 14। हालेलुया। हर मनुष्य का शब्द परंतु खुदा का वचन सच्चा। तो आइए वचन से ही देखें। हाँ, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत अगर पढ़ें, क्या है आत्मा का दान, क्या करता है ये हमें? हालेलुया। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें स्मरण कराएगा। अब आत्मा हमारे अंदर है, अब आत्मिक बातें आई तो वो आत्मिक बातें आत्मिक जगह के अंदर से मिल मिलकर सुनाई देंगी। थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ये वो है। हेलो हेलो, आपको मालूम है वचन में लिखा है, अगर बहुत ध्यान से पढ़ें, 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सहायक जिसे पिता मेरे नाम से तुम्हारे पास भेजेगा। क्या भेजेगा? सहायक पवित्र आत्मा। जिसे पिता मेरे नाम से तुम्हारे पास भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें सब स्मरण कराएगा। वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सिखाएगा, समझाएगा, स्मरण कराएगा। कौन? सहायक। कौन? सहायक। अच्छा, ये सहायक कितना जरूरी है? उत्पत्ति 2, यही हाथ रखे रहिएगा। मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि वचन कुछ और पढ़ाया था और वचन कुछ और चल रहा। इतना अलग, हालेलुया, एकदम अलग चल रहा है, एकदम अलग। मैंने पढ़ाया कुछ और है और उस पे मेरा ये लगा हुआ है, और मुझे वो बताना था, लेकिन अभी तक मैं वहां नहीं पहुंचा। एक मिनट सिस्टर, हमको भी देखने दीजिए। उसको पकड़े रहिएगा, सहायक को। हाँ, पकड़े। उत्पत्ति 2 और उसका 20वीं आयत अगर हमारे भाई साहब पढ़ें। उत्पत्ति 2 और 20। सो आदम ने अब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे, सहायक की बात कर रहा हूं, सब मेरी ओर दृष्टि करिए।
उत्पत्ति 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत पे हाथ लगाए रखिएगा, अभी पढ़नी नहीं है। आदम के लिए पकड़िए बात को, अगर आज आपने इस बात को जान लिया, इस वचन को, बात नहीं है वचन है, जीवन है, इस वचन को जान लिया, क्योंकि मैं आत्मिक बातों से मिला रहा हूँ। आमीन तो बोलो यार, ये सब कुछ कहीं पता नहीं लगेगा। हालेलुया, सहायक की बात कर रहा हूँ। आदम के लिए कोई सहायक, क्या पढ़ा आपने? आदम के लिए कोई सहायक ना मिला, नहीं मिला। हालेलुया, आगे बढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। रवि को, आदम की जगह रवि नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तो उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से रवि से निकाली थी, रोमिका स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास, रवि के पास ले आया। हालेलुया। देखिए, समझिए, आदम को भारी नींद में डाल दिया। आदम के लिए, बहुत ध्यान से सुनिए, आदम के लिए कोई सहायक ना मिला। आदम को भारी नींद में डाल दिया, उसकी पसली निकाली, उसकी पसली निकाल के उस जगह मांस भर दिया, और उस पसली से एक स्त्री बनाई और आदम के पास ले गया। अच्छा, आदम ने इसके लिए कुछ करा? नहीं। आदम सो रहे, आदम बाबा सो रहे थे, सुला दिया, और जब जगे तो एक स्त्री आ गई उनके सामने। ये सहायक है। ये कौन है? यानी आदम के लिए क्या बनाया खुदा ने? क्योंकि आदम के लिए कोई सहायक ना मिला, इसलिए आदम को सुला के उसकी पसली में की पसली निकाल के एक स्त्री बना दी। और जब स्त्री बना दी तो आदम क्या कहने लगा? आगे पढ़े। तब आदम ने कहा, पढ़ने दीजिए। 23। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। आमीन। अब जो सहायक बनाया, उसने, आदम ने उससे कहा कि ये मांस में की मांस, हड्डी में की हड्डी और नर में से निकाली गई नारी है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। यानी कि एक सहायक मिल गया। अब सब मेरी ओर देखिए। पापा पहले अकेले थे, जवान थे, घूमते थे, खेलते थे, खाते थे, पीते थे। एकदम से खुदा ने इनके लिए एक सहायक दिया, एक जीवन में एक सहायक आ गया, मरियम। बहुत ध्यान सुनिए, इधर देखिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये कोई खेल नहीं है, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। सहायक की बात बता रहा हूं। आदम के लिए कोई सहायक ना मिला। आदम को भारी नींद में डाल के, उसकी पसली निकाल के, उसके अंदर मांस भर के, उसकी पसली में की पसली, उसकी हड्डी में की हड्डी, उसके मांस में का मांस, उसके लहू में का लहू, एक स्त्री बना दी। अब आदम कह रहा है ये नर से निकाली गई है, क्योंकि ये नर से निकाली गई इसलिए इसका नाम नारी है। अब प्रेम मैसी अकेले घूमते थे, बहुत ध्यान सुनिएगा, और प्रेम मैसी को एक सहायक मिल गई, मरियम मैसी। अब आप बताइए, जब, बहुत ध्यान दीजिए, मजाक नहीं, हालेलुया, मैं कुछ समझा रहा हूँ, आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला के सिखा रहा हूँ। अब आप ये बताइए कि जब आप अकेले चलते थे तब आप कैसे थे? बहुत सी बातों का प्रश्न होगा आपके ऊपर, बहुत सी चीजों होंगी, लेकिन जब आपको एक सहायक मिला तब आपकी लाइफ कैसी हो गई? बदल गई। कितनी? बहुत बदल गई कि थोड़ी? शुरू हो गई बदलना। इस सहायक मिलने के कारण आपको क्या क्या मिला?
बच्चे मिले छोटे और परिवार मिला जो हम लोग बैठे हैं सब। इस सहायक के मिलने के कारण क्या आपको एक नया नाम मिला, पिता? पिता मिला। क्या इस सहायक को मिलने के कारण आपको एक नया नाम मिला, पति? पति, हाँ। क्या इस सहायक मिलने के कारण आपको संतान का फल मिला? मिला। क्या इस सहायक मिलने के कारण आपका वंश बढ़ा? बढ़ा। ये सहायक कैसा सहायक है जिसको मिलने के कारण तुम्हारी इतनी आशीषें बढ़ गई? तो यानी सहायक कितना जरूरी है? सहायक कितना जरूरी है, मुझे बताइए आप, कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। एक समय था कि रवि अकेले अकेले चलता था। तब न रवि पिता था, न पति था, और न संतान का फल था, और कोई न वंश था। लेकिन क्योंकि खुदा ने उसकी पसली में की पसली, उसकी मांस में की मांस, उसकी हड्डी में की हड्डी एक निकाल के स्त्री बनाई, और एकदम से इत्तेफाकन से एक दिन लाके इस रोमिका को इसके सामने खड़ा किया, और उस दिन इन्होंने शादी करी, एक वाचा बांधी। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपकी बेटी हुई तो आपने चर्च में जाके वाचा नहीं बांधी कि ये मेरी बेटी है, लेकिन जब आपने शादी करी तो एक वाचा बांधी कि ये मेरी पत्नी है। क्योंकि वाचा वही होती है जहां पर खुदा होता है, और उस खुदा के वचन से सारे फल उत्पन्न होते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, सोचो अगर ये सहायक ना होता जीवन में तो कुछ नहीं होता। तो यानी कि एक सहायक तो शारीरिक मिला, और एक सहायक और है जो हमें प्राप्त करना है। तो वो सहायक कौन है? यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 26वीं आयत पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। अरे इस सहायक को तो ले लिया, और एक सहायक और है जो पिता मेरे नाम से भेजेगा। क्या वो सहायक तुमने लिया? यहाँ तो बात ये आ रही है, जब तुम इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि ये संसार का सहायक जो खुदा ने मेरे लिए बनाया वो इतना महत्वपूर्ण है, तो सोचो जो सहायक पवित्र आत्मा खुदा मेरे नाम से भेजेगा वो कितना महत्वपूर्ण है। जो तुम्हें सिखाएगा, जो तुम्हें समझाएगा, जो तुम्हें सारी बातें स्मरण कराएगा। यानी सहायक कितना जरूरी है, बताइए? सहायक बहुत अति जरूरी है। सोचिए आपके शरीर के लिए खुदा ने एक सहायक बना दिया, अर्थात एक स्त्री। लेकिन एक और सहायक है जो बाइबल में मिलेगा। क्या वो सहायक तुमने लिया? खुदा कलाम कह रहा है, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत पढ़े अगर भाई तो। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी सिखाएगा सब बातें। कौन सी बातें सिखाएगा? सब बातें। कौन सिखाएगा? खुदा। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, और वो जो भेजेगा वो कौन है? खुदा। सहायक। देखिए पढ़िए तो क्या लिखा है। हालेलुया, फिर से पढ़िए 26वें। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। हाँ, सहायक है ये सहायक है पवित्र आत्मा। जब हमें एक शारीरिक स्त्री, हालेलुया, जो मेरे अंदर से निकल के स्त्री मिली, उसके कारण मेरा जीवन बदल गया। तो आज जो पिता की ओर से तुम्हें मिलेगा, अर्थात पवित्र आत्मा सहायक के रूप में, वो तुम्हें कितना बदलेगा। और कौन सिखाएगा? वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और क्या कराएगा? जब तुम गलत कोई काम कर रहे होगे, जैसे ही तुम सोचोगे, लाओ कोई तो देख नहीं रहा है, एक काम करते हैं,
1 घंटे के लिए डाउनलोड करते हैं और 1 घंटा खेला करेंगे। तो स्मरण कराएगा, तूने मेरे नाम से इसको छोड़ा है, अब तू इसको कैसे डाउनलोड कर सकता है? 1 घंटा तो बेटा कुछ नहीं, मैं तुझे 24 घंटे खेलने को दे दूंगा, लेकिन सुन, इसको डाउनलोड करने का मतलब मेरी आत्मा तेरे अंदर से निकलना और शैतान पशु की आत्मा डाउनलोड होना। जिस समय तू डाउनलोड कर रहा होगा उस समय कार्य हो रहा होगा, और वो कार्य क्या होगा बेटा कि एक तरफ तो मेरी आत्मा निकल रही होगी और एक तरफ वो डाउनलोड होके अंदर आ रहा होगा। ये स्मरण है, क्योंकि जिस समय तू कार्य करने जाएगा पिता के अगेंस्ट, उस समय ही मेरी आत्मा तेरे अंदर से निकलना शुरू होगी। और जिस रीति से मोबाइल की एक लाइन होती है ब्लू, धीरे धीरे शुरू होती है, वैसे ही धीरे धीरे शैतान तेरे अंदर आएगा। ये डाउनलोड तू गेम को नहीं करेगा, ये डाउनलोड तू दुष्ट को अपने अंदर करेगा। आपको मालूम है, स्मरण क्यों कराएगा? इससे पहले कि तू पाप करे, इससे पहले कि तेरे जीवन से वो पाप हो, मैं तुझे स्मरण कराऊंगा। और मैं तुझे सच कहता हूं, तो हो नहीं सकता कि जब तू डाउनलोड कर रहा हो तब तेरे अंदर एक सवाल प्रश्न चल रहा हो, क्यों कर रहा है? और जब ये प्रश्न चल रहा है, ये वही है पिता जो कह रहा है, ए मेरे बच्चे, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पिता जाते इधर देखिए, पिता जाते बहुत रो रहा है, पिता छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन तू अपनी अभिलाषाओं में ऐसा फंस गया कि तूने पिता का इनकार कर दिया। सुन, 1 घंटा नहीं, 5 घंटा नहीं, 1 मिनट नहीं, डाउनलोड करने का मतलब है तूने पिता का इनकार कर दिया। यही बातें तो हैं जो आत्मा हमें सिखाएगा, यही बातें तो हैं जिसे खुदा का कलाम कहता है सब बातें सिखाऊंगा। एक समय था जब मोबाइल लेके हम चाहे जब भी लगा के कुछ भी देखने लगते थे, परंतु आज मोबाइल हमारे हाथ में है और कुछ भी लगा के देख नहीं सकते। हालेलुया, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि मेरा पुत्र इस सारी चीजों को देखे, क्योंकि ये मेरा पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ये सहायक चाहिए मुझे, जिस रीति से खुदा ने जब आदम को एक भारी नींद में डाला और उसकी पसली में से पसली निकाल के एक स्त्री बना दी, और जब वो नींद से जागा तो उसको मालूम ही नहीं कि उसको ऑपरेशन हो चुका है। ये हमारा क्रिएटर है। अरे कोई तो यार निशान होता, कोई तो सिलाई की कोई चीज तो होती जिससे मालूम होता कि यहाँ से पसली निकली। तो यार ऐसा ऑपरेशन करता है वो, यूं खोला यूं निकाला यूं लगा, ऐसा हो गया। ये सृष्टि करता है भाई। अब मनुष्य का ज्ञान, बड़े से बड़े डॉक्टर को लिया और सर्जन करने में क्या ऐसा कर सकता ऑपरेशन? आत्मिक बातों से मिला के सुनाते हैं। करा लो ऑपरेशन कहीं से भी, दिखा दो कोई भी फ्रांस का डॉक्टर, कोई भी इटली का डॉक्टर हो जो कह दे ऐसा कर दे ऑपरेशन। खुदा है भाई। मैं तो जा रहा था कहीं और, दूसरा पतरस में जा रहा था और उसने कहीं और घुमाया है, पूरा वचन घुमाया है। क्या करूं मैं? उसने कहा ऐसा कर। मैंने कहा हाँ खुदा बता मैं क्या करूं। उसने क्या कहा? जीसस ने कहा कि ऐसा करो,
कि बताइए आप मैं क्या करूं। हाँ, मैंने कहा बताइए मैं क्या करूं। तो जीसस पापा ने कहा कि एक है जिसने एक सहायक को तो प्राप्त कर लिया है, परंतु एक सहायक को छोड़ दिया है। अब उससे पूछ ले कि जब तुझे एक सहायक मिला तो तेरा जीवन कितना भला हो गया, तेरा वंश बढ़ गया, तू पिता बन गया, तू पति बन गया, तेरे 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 बाल बच्चे उत्पन्न हो गए, तेरा घराना बन गया, अगर तूने मेरे एक सहायक को अपनाया। अगर इसी रीति से एक और सहायक अर्थात जिसे मैं अपने नाम से भेजूंगा, पवित्र आत्मा, जब तू उसको ग्रहण कर लेगा तब तेरा क्या होगा? हेलो हेलो सहायक है यार ये, और इस सहायक के बिना जी नहीं सकते हो। जिस विधि से तुम आज अपनी पत्नी के बिना जी नहीं सकते। बड़ा सुंदर से सुंदर स्त्री आ जाएगी, उसको तुम थोड़े समय के लिए देख के मंत्रमुग्ध हो जाओगे, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम अपनी पत्नी को बहुत बार स्मरण करोगे, क्योंकि ये तेरे मांस में की मांस और हड्डी में की हड्डी है, क्योंकि ये तेरी सहायक है। हालेलुया। इसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में नहीं मिलेगा तब तक कौन हमें सिखाएगा, कौन हमें बताएगा, कौन हमें स्मरण कराएगा? कोई तो हो जो हमें बताए, कोई तो हो जो हमें सिखाए, कोई तो हो जो हमें खुदा की बातें बताए, कोई तो हो जो हमें आत्मिक बातों से आत्मिक बातें मिला ला के सिखाए, क्योंकि वो सहायक है, वो टीचर है, वो एक ऐसा टीचर है जो कभी भी तुम्हारा साथ ना छोड़ेगा। सुनो, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। कौन कौन सीखना चाहता है? मैं तुमसे पूछता हूं कि कौन कौन सीखना चाहता है? जो सीखना चाहता है वो पवित्र आत्मा का दान दे। हालेलुया। वो सहायक को प्राप्त करे, क्योंकि बिना सहायक के तुम खुदा की सारी बातों को जान नहीं पाओगे। खुदा का कलाम हमें सारी बातों को मानना सिखाता है। खुदा का वचन हमें सारी बातों को स्मरण कराता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्मिक बातों से आत्मिक बातें मिला मिला के सिखाता है। आज मैं तुमसे सच कहता हूं, जिस रीति से तुमको एक सहायक अर्थात एक स्त्री मिली, वैसे एक सहायक और है बाइबल में जो पवित्र आत्मा का दान देगा। अच्छा ये बताइए, ये दो सहायक क्यों हैं? हेलो इधर देखिए, हेलो हेलो, ये दो सहायक क्यों हैं? वंश कितने? इधर देखिए, वंश कितने? सहायक कितने? हालेलुया। पिता कितने? एक संसारिक, एक आत्मिक। हालेलुया। मौत कितनी? जन्म कितने? और जिसने दो बार जन्म ले लिया वो उसका एक बार भी मरना ना होगा, परंतु जिसने एक बार जन्म लिया वो 2 बार मरेगा। वचन है ये, समझ लो। जिसने एक बार जन्म लिया वो 2 बार मरेगा। कितनी बार मरेगा? 2 बार। और जिसने 2 बार जन्म लिया वो कितनी बार मरेगा? एक ही बार नहीं, वो मरना हो जाता है। मरना हो नहीं जाता यार, वो संसारी रीति में मर चुका और आत्मिक रीति में, ऐसा बाइबल कहती है, कहती है। यस, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो खोलिए रोमियो, उसका 8वां अध्याय। हालेलुया। एक मिनट हालेलुया। हाँ, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें मेरे प्यारे भाई बहनों, 5वीं आयत पढ़ें। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। ये शारीरिक कौन है? जो शरीर के अनुसार जी रहा है। वो कितनी बार मरेगा? इधर हेलो। ये शारीरिक कौन है? जो शरीर की बातों पे मन लगाता है। कौन है ये? पशु की संतान। हेलो इधर। वो कितनी बार मरेगा? 2 बार। और एक व्यक्ति और है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर, क्या लिखा है? परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। क्या है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। वही तो बात है भैया। और क्योंकि जब शरीर पे मन लगाते हैं तो मृत्यु है, तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो शरीर के अनुसार मर जाते हैं। ऐसा नहीं हो गया बेटा, नहीं हो गया, नहीं, रियल में हम शारीरिक रीति से मरे हैं। हेलो इधर सीधे बैठो, एकदम सीधे। हो गया नहीं, इधर देखो, देखते रहना, कुछ बता रहा हूं। शरीर के अनुसार हम मरे हैं। अब शरीर कह रहा है डाउनलोड कर, ठीक। अब आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों में मन लगाते हैं। अब शरीर कह रहा है डाउनलोड कर, तो हम शरीर के अनुसार तो मर चुके हैं, तो कैसे डाउनलोड करें? हाँ, डाउनलोड हो जाएगा जब शरीर के अनुसार फिर जीवित हो जाएंगे। हेलो, समझो बेटा, बहुत बहुत गहराई वाली बातें हैं ये। आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला के चलना। देखो, शरीर पे मन लगाना तो शारीरिक, मनुष्य शरीर की बातों पे। अब मन कह रहा है, शरीर कह रहा है डाउनलोड कर। अब हम मरे हैं तो हम उसकी कैसे सुनेंगे बताओ? आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। अब जब आत्मा की बातों पर मन लगाओगे तो किताबों में जाओगे, बाइबल पढ़ोगे, वचन को जानने के लिए आगे बढ़ोगे, खुदा के वचन में बढ़ोगे, बैठोगे, प्रचार करोगे, उसके नए नए गीत गाओगे, जो अभी हम नहीं कर रहे। हालेलुया। हमको करना है। आपको समझना है कि नहीं? अब जब हम शरीर के अनुसार मर गए, यस नो, यस नो, देखा बाइबल में। हालेलुया। क्योंकि शरीर के अनुसार आप जब मर गए हैं तो आप ऑलरेडी एक मृत्यु मर चुके हैं। क्योंकि जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो शरीर के अनुसार मरते हैं और प्रभु की आत्मा में जीवित हो जाते हैं। क्योंकि आप एक बार मर चुके शारीरिक रीति से, तो अब आपके ऊपर कोई मृत्यु नहीं लगेगी। आपका तो रैप्चर होगा। आमीन, आमीन। आपका रैप्चर होगा। क्या रैप्चर बाइबल में हुआ किसी का? क्या रैप्चर बाइबल में हुआ किसी का? इसका बाइबल में रैप्चर हुआ तो बाइबल में जो हुआ वो आज भी होगा, आज भी होगा, फिर होगा। बाइबल में रैप्चर हुआ कि नहीं हुआ? वो फिर होगा।
हर मनुष्य का शब्द झूठा, मेरे साथ बोलो, हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। आज सुन लो एक बात फिर से, जो शरीर के अनुसार दिन बिताते हैं वो दो बार मरेंगे, एक शरीर की मौत और एक अंधलोक नरक की मौत। परंतु जो आत्मिक बातों पे मन लगाते हैं, आत्मा जो सहायक मिला है, वो सहायक यही तो करेगा, तुम्हें मरने ना देगा। आमीन कहो यार। आत्मिक बातों पे जो मन लगाते हैं वो कभी ना मरेंगे, वो रैप्चर मोड़ ही आएंगे। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, मोबाइल पे सीरियल नहीं देखते। अगर सीरियल देख रहे हो तो तुम शारीरिक विधि से हो, क्योंकि ये दूर दर्शन है, ये दर्शन को दूर करता है। ये क्या करता है? दूर करता है दर्शन को। और खुदा क्या कहता है? मुझे तेरा अभिप्राय है। नबी क्या करते हैं? खुदा के दर्शन को प्राप्त करते हैं, खुदा के दूत आते हैं, ये दर्शन को पास करता है और ये दूर दर्शन दूर करता है। हालेलुया। आप कुछ समझ पा रहे हैं? हेलो। क्योंकि जो शारीरिक रीति से जीते हैं वो मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, परंतु जो आत्मिक व्यक्ति होते हैं, जो आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला कर करते हैं। हालेलुया। जो आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला कर करते हैं, सुनाते हैं, वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बेटू भैया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें, यहाँ आके खड़े होके हालेलुया, और कस की प्रार्थना करें, क्योंकि अब आत्मिक रीति से चल रहे हैं तो फिर इसका प्रमाण दो। जी पापा, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिखाया, और मांगते हैं आज जो हम लोग ने पढ़ा उसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाले बने। और हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि आप सामर्थ्य हैं, आप हम लोग को सामर्थ्य देते हैं। हम आपसे दुआ में मांगते हैं क्योंकि आपने कहा जो तुम मांगोगे मेरे नाम से वो पूरा हो, वो मैं तुम्हें दूंगा। हम आपके पास मांगने आते हैं और आपसे मांगते हैं कि हम लोग इस वचन में चलने वाले बने, क्योंकि हम लोग अपने आप को काबू नहीं कर सकते अब, क्योंकि ये देही हम लोग को आपके वचन में जाने से रोकती है। हम चाहते हैं कि हम लोग आप हम लोग के अंदर आए और आप हम लोग की देहों को मारें, ताकि हम सब लोग आपके वचन में चलने वाले बने, आपके संग टिकने वाले बने। क्योंकि हाँ, आपने दिखाया कि सातवां दूत कौन है, कि वो माइटी एंजल के सामने खड़ा हो पाया। हम चाहते हैं कि आप हम सब भी जब आपके संग जाएं, आपके संग उड़ें, तब हम लोग भी आपके सामने खड़े होने वाले बने। आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।